सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, H1 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की गठबंधन सरकार ने राज्य के सैकड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी मुराद पूरी की। निजी क्षेत्र में 50,000 रुपए तक मासिक तनख्वाह वाली 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को ही मिलेंगी। अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान या ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उन पर 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है और विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार इस पर बिल ला सकती है। संशोधित कानून उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी है। वहीं हरियाणा सरकार के इस फैसले को लेकर अब कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे देश की एकता, अखंडता के लिए चुनौती बताया है। वहीं कुछ उद्यमियों की ओर से बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रवासी श्रमिकों के बिना फैक्ट्री चलाना नामुमकिन होगा और ऐसे में 75% पद हरियाणा के युवाओं से ना भर पाए तो प्रवासी श्रमिक को लगाने की छूट मिलनी चाहिए। दो खास मेहमान विजेंद्र नेहरा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, केवल ढींगड़ा कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल टू दी पॉइंट अपनी बात रखें। सबसे पहले विजेंद्र नेहरा जी, 90 सेकंड आपके पास, 1.5 मिनट। ये बताइए, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या इसे व्यवहारिक माना जाए फैसले को? देखिए वरुण जी, हमारी सरकार ये चाहती है कि जिस हरियाणा प्रदेश के युवा पदक जीतने में, सीमा पर लड़ने में, फौज में भर्ती होने में, अफसर बनने में, चिकित्सा में, तकनीक आदि हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 है, ऐसे हमारे जो युवा हैं प्रदेश के, वो रोजगार के विषय में अपने ही प्रदेश के अंदर किसी भी तरह का उनको भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर के हरियाणा के युवाओं के लिए आज ये ऐतिहासिक अवसर है कि भाजपा और जजपा की जो हमारी सरकार है, इसने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% जो हरियाणवी युवाओं को भर्ती को अनिवार्य करने के लिए अध्यादेश के जो प्रारूप को मंजूरी दी है, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। इसमें जब ये कानून बन जाएगा वरुण जी, तो इसके बाद में हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के नाम से कानून होगा और प्रदेश के जो सभी निजी संस्थान है, उद्योग है, फर्म है, इसके साथ साथ चाहे कोई भी रोजगार प्रदाता निजी क्षेत्र है, वो जो 10 से अधिक कर्मचारी जहां पर हैं, वहां 75% हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना कंपलसरी होगा। और वैसे भी आप सबको जानकारी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरियों में पारदर्शिता लाने का काम किया है। हमने पहले भी अपने 5 साल के कार्यकाल में वरुण जी, हमने 1 लाख के करीब हमने सरकारी नौकरी और 5 लाख के करीब प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हमने रोजगार देने का काम किया है। नेहरा साहब, आपके 90 सेकंड यहाँ पर पूरे हुए। केवल ढींगड़ा साहब, आपको क्या लगता है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है या जो वादा किया था उसे पूरा कर रही है सरकार? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये कानून की बात कर रहे हैं, ये कानून तो 2011 से लागू है। आपको ये बताना चाहता हूँ, स्टेट मैनेजमेंट प्रोसीजर के नाम से 2011 का रूल है कि 75% जो जॉब है वो सभी इंडस्ट्रियल, चाहे वो हुड्डा के या चाहे वो अदर इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, उनको 75% नौकरियों का प्रावधान ऑलरेडी ही हमारी जो सरकार थी उस समय 2011 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो इन्होंने कोई नया कानून नहीं लाया, वही कानून की बात कर रहे हैं, क्योंकि जेजेपी जो पार्टी थी, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि हम 75% रोजगार देंगे, लेकिन वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था 75%। तो इन्होंने कोई नया काम नहीं किया। लाएंगे वो, ऐसा कह रहे हैं आप? उसी कानून पे अध्यादेश ले आएंगे? देखिए, EMP 2011 जो है तो ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट करता है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ, इन्होंने जो उसमें ऐड किया है वो ये किया है कि हम उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। मान ली बात आपकी, जुर्माना लगाइए आप, लेकिन ये जहां तक आप जुर्माने की बात कर रहे हैं या आप फाइन जो लगाएंगे लोगों के ऊपर, तो आप ये बताएं कि इंडस्ट्री ऑलरेडी हमारी जो है वो इस हालात में है कि उसके ऊपर जुर्माना देने का किसी के पास साहब भी नहीं है। प्रैक्टिकल है या नहीं है ये बताइए ना, फिर मैं उनके पास जाऊं। वरुण जी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो बात है जुर्माने की या 75% की, ये प्रैक्टिकल है क्या? देखिए, 75% जो ऑलरेडी था, ये तो पहले ही था, 2011 का कानून है और ये ऑलरेडी लागू है।
लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जुर्माने का प्रावधान जो अब किया जा रहा है ये प्रैक्टिकल नहीं है। एफिडेविट तो पहले भी इंडस्ट्रियां देती रही है 2011 के बाद, पहले वो 75% से कम था। ठीक है विजेंद्र नेहरा, बोतल नहीं है, बाकी सब कुछ पुराना है। मीटिंग के अंदर उसको 75% किया गया था। जी नेहरा साहब, बोतल नहीं है, सब कुछ पुराना है बाकी। वरुण जी, एक तो मुझे केवल ढींगरा जी बहुत पुराने मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही, तो इसलिए मुझे ये जानने नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं कि ये तो 2011 में हम लेके आ गए थे, आपकी बोतल नहीं है उसमें, बाकी सब कुछ पुराना है। वरुण जी, मेरा एक सवाल है केवल ढींगरा जी से, अगर वो इस तरह का कोई कानून लेके आए थे तो क्या वो चुपचाप कमरे में बैठ के कानून बना लिया था, सिर्फ हुड्डा जी को ही पता था कानून के बारे में? ना तो हरियाणा प्रदेश की जनता को पता है, ना हरियाणा प्रदेश के युवाओं को पता है, ना हरियाणा प्रदेश के अधिकारियों को पता है इस कानून के बारे में। और सबसे बड़ी बात है, एक भी रोजगार अगर इन्होंने इस कानून के तहत दिया है तो मैं सार्वजनिक रूप से डिबेट में कहता हूं कि ये उसको जारी करें कि इन्होंने इस योजना के तहत कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया। एक भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया। मैं आंकड़े लेके आया हूँ, केवल ढींगरा जी आंकड़े लेके आए कि नहीं आए पता नहीं। ढींगरा साहब वो कह रहे हैं ऐसा तो कोई कानून लाए थे तो फिर आपने कभी बताया क्यों नहीं? पब्लिक को तो पता ही नहीं है कि नौकरियों में 75% हरियाणा वालों को प्राथमिकता मिलेगी। वरुण जी, मैं आपको थोड़ा सा इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, नॉलेज मिलेगी इनको भी, वरुण जी को, इन नेहरा साहब को। मैं ये कहना चाहता हूं कि 75% एफिडेविट प्राइवेट इंडस्ट्री देती है सरकार को, और वो 2011 का रूल है। वो एफिडेविट आप देखिएगा कि सरकार के जितनी भी इंडस्ट्रियां अलॉट हुई है या जितने भी हुड्डा के या इंस्टीट्यूशन है, सभी में 75% मैंडेटरी है। उन लोगों को नौकरी से जो इंडस्ट्री जो बनती है उसको इंडस्ट्री को उसको पास ही नहीं किया जाता। अगर वो पहले एफिडेविट देता है फिर वो पास होती है। और 2011 कभी चेक किया जाता था कि हरियाणा के कितने लोग काम कर रहे हैं वहां पे? सर ये बात दूसरी है। ये बात अलग मैटर है। मैं पहले तो इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये रूल पुराना है, जो इनको समझ नहीं आया या इनको पता नहीं है। सरकार जो है उस 75% को इम्प्लीमेंट ऑलरेडी 2011 के बाद करवा रही है। अब वहां पे कितने आदमी काम करते हैं वो अलग इशू है। अब इशू दूसरे कहते हैं जो इंडस्ट्री में उसके बाद जो काम कर रहे लोग हैं उनको इंश्योर करना सरकार की जिम्मेवारी है। हमारे टाइम पे पूरे इंश्योर सरकार करती थी। 2014 से पहले जितने लोग कर्मचारी वहां पे काम करते थे वो हरियाणा के लोग होते थे। और ये इनको ऑडिट नहीं हुआ, जब चेक ही नहीं किया गया तो फिर वो एफिडेविट का फायदा क्या हुआ ढींगरा साहब? अगर फैक्ट्रियों में जाके ऑडिट ही नहीं हुआ, कंपनियों में जाके, तो फायदा क्या हुआ? नेहरा साहब शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा, ब्रेक पे जाऊंगा मैं। वरुण जी सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि केवल ढींगरा जी ने और कांग्रेस ने इसका मतलब अपनी गलती मान ली है। इन्होंने अभी स्वयं स्वीकार किया है कि ये कंपनियों को सीएलयू के लिए नियम था, सरकार का कोई नियम नहीं था। वो सीएलयू लेने के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पे कंपनियां ये नियम बताती थी। अरे केवल जी सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं, फिर बीच में बोलूंगा। आपको आदत छूटी नहीं है बीच में बोलने की भी। देखिए इन्होंने माना है कि सीएलयू का नियम था, और वरुण जी इसके अलावा सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। और मैं पूरे आंकड़ों के साथ आपको कह सकता हूं, अगर ये बात कर रहे हैं कि सीएलयू का नियम था तो कंपनियां तो आज विरोध कर रही है इस कानून का। तो कंपनियां सीएलयू के बाद कहां से 75% बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे देती? इन्होंने कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया? दूसरा सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि मैं अधिकृत रूप से आंकड़े लेके आया हूं। कांग्रेस ने 5 साल के अंदर 18,020 सरकारी नौकरी लगाई, हमने 1 लाख लगाई। इन्होंने ने अपने 5 साल में 5600 सरकारी नौकरी लगाई। इन्होंने विधानसभा के पटल पे जो आंकड़े रखे हैं मैं उन आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। केवल ढींगरा जी, आपने बेरोजगार युवाओं को और बेरोजगार करने का काम किया। जवाब देंगे। ढींगरा साहब अपनी बात रखिए जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ENP 2011 ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट करता है जिसमें 50-75% जॉब जो है हरियाणा की इंडस्ट्री पहले ऑडिट नहीं हुआ, जब जाके फैक्ट्रियों में या कंपनियों में इस बात की जांच नहीं हुई, तो बताइए ना उस कानून का फायदा क्या हुआ? जो जुर्माने का प्रावधान इन लोगों ने अभी किया है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया रोजगार नहीं देना, जो इंडस्ट्री लगेगी वो रोजगार देगा उनको। आपको पता ही नहीं है। अरे इंडस्ट्री उसके अंदर
करेगी उसके लिए नियम है, इसमें आपने क्या किया? अच्छा रुकिए, एक एक करके नहीं, एक एक करके टू दी पॉइंट बात करेंगे। चलिए ठीक है, मैं जरा इस मुद्दे को आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ढींगड़ा साहब मुझे 1 मिनट दीजिए जरा। नेहरा साहब ये बताइए कि कल को हरियाणा का व्यक्ति, हरियाणा का युवा अगर दिल्ली में दूसरे राज्यों में जाएगा और वहां के राज्य ऐसा नियम बना देंगे तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी क्या? देखिए आज भी वरुण जी आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत से राज्यों ने ये कानून बना रखा है, ऐसी बात नहीं है कि बना नहीं रखा है, कई राज्यों ने ये कानून बना रखा है। दूसरा, हरियाणा प्रदेश के जो युवा हैं उनको नौकरियों में प्राथमिकता मिले और लोकल को रोजगार मिले, क्योंकि जिस तरह से केवल जी बात कर रहे हैं, ये सीएलयू का नियम जरूर था कि कंपनियां लोकल को रोजगार देंगी, लेकिन कोई भी लोकल को रख के राजी नहीं थे कंपनी वाले। वो बाहर से अपने मजदूरों को, अपने कर्मचारियों को लाते थे। और जहां तक बात है, देखिए हमने इसके अंदर एक नियम और बनाया है कि इस कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी श्रम विभाग की होगी, और इसमें जो 50,000 तक की नौकरी करने वाले हैं वही इसके अंदर आएंगे। 50,000 से ऊपर का अगर कोई है तो वो बाहर का भी इसमें रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हाँ मैं दे रहा हूँ सर, आपको दे रहा हूँ जी, आपको पूरा 1.5 मिनट दे रहा हूँ मैं। 90 सेकंड बोलिए ढींगरा साहब। अरे ढींगरा जी आप सुन तो लीजिए, आप तो ठीक है, 90 सेकंड ढींगरा साहब, फिर नेहरा साहब। हाँ जी बोलिए, बोलिए ढींगरा साहब, बोलिए बोलिए। होगा आप तो बिल्कुल वैसे ही है। आप नेहरा साहब प्लीज मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा वक्त का सम्मान करें जी। ढींगरा साहब बोलिए, 90 सेकंड। जवाब आप देते नहीं, प्रवक्ता समझ नहीं आ रहा प्रवक्ता कैसे है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, पहले है ऑलरेडी, उसके अंदर 75% का एफिडेविट प्राइवेट इंडस्ट्री से दिया जाता है, उसको इंश्योर करना होता है कि जो जॉब। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए। नहीं नेहरा साहब उनको बोलने दीजिए, आपके पास होगा, उनको बोलने दीजिए, बोलिए। वरुण जी ऐसा है, ऑलरेडी इंडस्ट्री जो प्राइवेट होती है उसको इंश्योर करना होता है कि मैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर 75% हरियाणा के लोगों को रोजगार दूंगा। वो एफिडेविट देता है सरकार को, सरकार का काम है उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो हमारे टाइम पे तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है। नहीं सर ठीक है। अब ढींगरा साहब मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ठीक है? अब ढींगरा साहब मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 2011 में आपने बोला ये आया, तो 2011 से 2014 के बीच में ये कानून किस तरह से पालन इसका हुआ, और क्या आपने पब्लिक को बताया कि आपको नौकरी मिलेगी, हमारी उपलब्धि है? देखिए इंडस्ट्री जो भी लगती है वो प्राइवेट आदमी लगाता है, उसको एफिडेविट पहले देना पड़ता है कि ना 75% जो है हरियाणा के लोगों को दूंगा। अगर वो उसको इंश्योर नहीं करता तो उसमें जुर्माने का प्रावधान। आपने किया क्या? आपने जुर्माना लगाया किसी पे? अरे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है भाई साहब, नेहरा साहब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो। नहीं 2011 से 14 के बीच में मैं पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं किया, सिवाय भ्रष्टाचार का कुछ नहीं किया। 2011 से 14 के बीच में, जो 2011 से 14 के बीच में ये कानून आने के बाद कितना इसका फायदा पब्लिक को हुआ, कुछ डेटा, कुछ जानकारी है आपके पास? कुछ नहीं है इनके पास, सिवाय फर्जी बात करने के, झूठ बोलने के, कुछ भी नहीं है। बोलिए ना, एक एक करके बोलिए, ये गुजारिश है मेरी। हाँ जी नेहरा साहब बोलिए। नेहरा साहब उत्तेजित ना होइए, आराम से बताइए आप। अच्छा आराम से एक एक करके बोलिए सर, पब्लिक को समझ नहीं आएगा, फायदा नहीं है। एक एक करके अपनी बात रखिए। चलिए ठीक है, 1 मिनट में दे रहा हूँ ना, ठीक है? एक मिनट, ठीक है। ढींगरा साहब आप बोल लीजिए, 1 मिनट आप बोलिए, आराम से बोलिए, 1 मिनट अपनी बात रखिए। बोलिए ढींगरा साहब। जी हाँ जी, अब नेहरा साहब बताइए, बोलिए। चलिए नेहरा साहब बोलिए। वरुण जी इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार करने के वरुण जी कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा इन्होंने क्या किया। ढींगरा जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बड़ी तकलीफ इन्होंने वरुण जी देखिए, आज हरियाणा प्रदेश ढींगरा साहब एक एक करके बोलिए, पब्लिक को समझ नहीं आएगा, आवाज नहीं जाएगी। एक एक करके बोलिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अपनी बात रखिएगा। वरुण जी इनकी बहुत पुरानी आदत है कि ये बीच में बोलते हैं, चिल्लाते हैं, इनको डिबेट करनी नहीं आती। नेहरा साहब की बात खत्म होती, ढींगरा साहब बोलिएगा, गुजारिश कर रहा हूँ मैं आपसे। बोलिए जी नेहरा साहब बोलिए। देखिए मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसका जीता जागता 1983 जो पीटीआई शिक्षक आज घूम रहे हैं जगह जगह, इन्होंने क्या किया उसमें सुनिए, मैं बताता हूँ। 2006 में इन्होंने विज्ञापन निकाला, इन्होंने क्या किया इनका मैं काला चिट्ठा खोलता हूँ वरुण जी। 2006 में विज्ञापन निकाला, 2010 में इन्होंने भर्ती कर दिया उनको, 2012 में हरियाणा हाईकोर्ट ने उस भर्ती को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि गलत तरीके से इन्होंने भर्ती करी थी।
उसके बाद कपिल सिब्बल जो इनकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने उनसे पैसे इकट्ठे किए सब पीटीआई शिक्षकों से और सुप्रीम कोर्ट में उनको जिताने का वादा करके कांग्रेस के नेताओं को बचाने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको हटा दिया और रोड पे आ चुके हैं। और आरोप है, ढींगरा साहब बोलेंगे, ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है। उनके समय में नहीं ठीक है, नेहरा साहब अब शार्प 1 मिनट ढींगरा साहब के पास है। जी ढींगरा साहब बोलिए। ढींगरा साहब ठीक है, आराम से अपनी बात रखिए, अपना पॉइंट रखिए। नेहरा साहब रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी ढींगरा साहब अपनी बात रखिए। अब रॉबर्ट वडेरा ने रोजगार दिया खाली। रुकिए नेहरा साहब, प्लीज प्लीज, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। हाँ जी ढींगरा साहब बोलिए। नॉलेज नहीं है, उनको तथ्यों पे बात रखनी चाहिए या नॉलेज रखनी चाहिए। मैं इनको कह रहा हूँ ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट करते हैं, कभी राहुल गांधी पे पहुंच जाते हैं, कभी किसी और पे पहुंच जाते हैं। इसका क्या मतलब है इस बात पे? आपने फिर रोजगार दिया क्यों नहीं? अगर था तो आप अरे ये कंपनियों का सीएलयू का नियम है, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने कितने बेरोजगार को रोजगार दिया? इनके पास 16 लाख का नियम है, इन्होंने कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया? इन्होंने कोई चर्चा खत्म करनी पड़ेगी। इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार करने का कुछ नहीं किया। उससे इनको तकलीफ हो रही है, इनको तो दोनों रुक जाइए, मैं सवाल कर रहा हूं। अच्छा केवल ढींगरा साहब अब ये बताइए कि अब ये जो कानून बनाया जा रहा है, जो अध्यादेश लाया जा रहा है, इसका कोई इंपैक्ट आपको नजर आता है? क्योंकि युवा तो खुश नजर आ रहे हैं, जब उनसे बात की जा रही है वो कह रहे चलिए हमारे लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी के रास्ते ज्यादा खुल रहे हैं। तो अगर ये पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था तो या तो अवेयरनेस उस स्तर की नहीं थी जिस स्तर पे अब लोगों को पता लग रहा है। सर ऐसा है, जो भी इंडस्ट्री लगती है, जब इंडस्ट्री का मालिक इंश्योर करता है कि मैं 75% रोजगार एफिडेविट के थ्रू सरकार को देता है, तो उसको पहले ही पता होता है कि मैंने एफिडेविट दिया सरकार को 75% हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के लिए, नहीं तो मेरे इंडस्ट्री का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कैसे इस बात पे छुपी रह सकती है बात? ये रोजगार जो है इंडस्ट्री वाला, प्राइवेट इंडस्ट्री वाला देगा। ये इनका आप उत्तेजित हो जाते हैं। ये जो निजी मालिक हैं, जो एफिडेविट देते हैं कि हम 75% नौकरी हरियाणा के लोगों को देंगे, नहीं तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, क्या इसका पालन हुआ? मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं बताता हूं, आप मेरा जवाब तो लीजिए वरुण जी। लाइसेंस कैंसिल होता था, यही अच्छा लाइसेंस कैंसिल होता था, चलिए ठीक है, लाइसेंस कैंसिल होता था, ये बात आपने कही, लाइसेंस कैंसिल होता था, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी नेहरा साहब, फिर आपने नया क्या जोड़ा है? अगर उस टाइम लाइसेंस कैंसिल हो रहा था तो आपने क्या नया किया? वरुण जी देखिए, एक तो सबसे पहला इनका जो झूठ है ना, इनको शर्म आनी चाहिए। 10% भी हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। हरियाणा के 75% की बात कर रहे हैं और इन्होंने कितने लाइसेंस रद्द किए बताएं टीवी पे बैठ के? ये बताएं इन्होंने कितने लाइसेंस रद्द किए? एक भी कंपनी का लाइसेंस इन्होंने रद्द नहीं किया। और अभी लेटेस्ट जो सर्वे आया, केवल ढींगरा जी सर्वे देख लीजिए, थोड़ा अध्ययन करके आया करिए। 10% भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलता हरियाणा के रोजगार, हरियाणा की इंडस्ट्री में। आप क्या 75% की बात कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, फर्जी बात कर रहे हैं बैठ के। हरियाणा के 10%, आपको पता है सर्वे में क्या रिपोर्ट आई है? आपको जानकारी है? आप टीवी पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं। 10% बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। नेहरा साहब बिल्कुल 30 सेकंड का सवाल एक आपसे। नेहरा साहब 30 सेकंड का सवाल। उद्यमी कह रहे हैं कि प्रवासी श्रमिकों के बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर ये गैप कैसे खत्म होगा? देखिए वरुण जी, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है। हमारी सरकार ने इसका भी प्रावधान किया है कि अगर कोई अनस्किल्ड लेबर हमारे यहाँ पे है और उनको स्किल्ड लेबर चाहिए, तो उसके लिए पहली बार हमारे वो श्रम डिपार्टमेंट को लिख के देंगे। हमारा लेबर कमिश्नर जो है वो उस तरह की व्यवस्था उनको करके देगा, स्किल्ड लेबर उनके लिए प्रोवाइड कराएगा। उसके लिए हम ट्रेनिंग सेंटर जगह जगह बना रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन रहे हैं। दूधौला जो पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर पलवल में पड़ता है, 1500 करोड़ रुपए की लागत से वहां हिंदुस्तान का पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने खोल दी है। उसका काम चला हुआ है। 30 सेकंड में बन रहा है। 30 सेकंड में बोलिए। नारा साहब को झूठ बोलने की आदत है, बगैर तथ्यों के बात करने की आदत है। पहले का ही कानून है ये और करता है नारा साहब, थोड़ी सी दिमाग का नहीं ठीक है, नहीं सर, चर्चा का स्तर भी बनाए रखने की बहुत जरूरत है। फिलहाल देखते हैं कि जब ये मॉनसून सत्र में बिल आता है तो होगा क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई भी इंडस्ट्री बाहर नहीं जाएगी और सब कुछ सही रहेगा और हरियाणा वाले युवाओं का एक बड़ा वादा पूरा होगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।